ऑप्शन बाइंग एक कमाल का आइडिया बताने वाला हूँ। बताने से पहले मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ। क्या है प्रूफ? फिर समझना चीज़ों को और इसके बाद आपके लिए शायद ये सब कुछ सबसे आसान हो जाएगा। कभी भी आप बेवजह का ट्रेड नहीं करोगे, कभी भी आप अननेसेसरी जगह पे एंट्री नहीं प्लान करोगे और कभी भी बहुत बड़ा सा स्टॉप लॉस नहीं लोगे। यूजुअली ये कॉन्सेप्ट हम जो लाइव क्लास होते हैं, जो एनरोल्ड स्टूडेंट होते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं, बट आई एम शेयरिंग विथ यू। जस्ट पे अटेंशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले प्लानिंग देखना। अभी बोलोगे कि मार्केट बंद हो जाने के बाद ऑप्शन का चार्ट बन जाता है, सब कुछ हो जाता है, इसके बाद तो कोई भी आकर ज्ञान दे सकता है। यस, आई अंडरस्टैंड योर क्वेरी, ओके, अनकंसर्न। सो लेट मी शो यू। सबसे पहला बात ये है कि देखना, हमारा एक छोटा सा टेलीग्राम है, इसमें टाइम देखना है। इसका नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। 8:04 हो रहा है, सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह सुबह आज 8:04। अभी देखोगे कितना हो रहा है, रात का 8:11 हो रहा है। उस समय दिन में ऑप्शन के चार्ट पे प्लानिंग करते हैं। हमारा बाइंग जोन था यहाँ पे, इसमें क्या था, इफ इट गोज आउटसाइड द सेलर जोन ओनली देन वी कैन प्लान। या फिर अगर इसके अंदर में रह जाता है तो बाइंग जोन पे आएगा, देन उस जगह पे हम ऑब्जर्व करेंगे हमारे लिए कुछ ऐसा एंट्री प्लान होता है या नहीं होता है। सिंपल सी बात है। देखो ऑप्शन कहाँ पे था, यहाँ पे था, 2:30 के आसपास था। हम इसका वेटिंग 138 140 के आसपास में प्लान कर रहे थे। यही बेसिक आइडिया होता है ऑप्शन बाइंग एट द लोएस्ट प्राइस, जिसको लोग समझते नहीं है। ऑप्शन बाइंग एट द लोएस्ट प्राइस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग यू कैन अंडरस्टैंड और यू कैन मास्टर। इसके बगैर अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो बहुत बड़ी सी गलती कर रहे हो अपने आप के साथ, ठीक है। लॉजिक यहाँ पे क्या होता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, इसको अच्छे तरीके से मास्टर करना पड़ेगा। हुआ क्या, ध्यान से देखना। बताया हमने क्या था, प्री जो इसके पहले प्लानिंग था उसमें हमने क्या यहाँ पे प्लान किया हुआ था। पूरे दिन यहाँ पे तांडव मचता है। यहाँ पे अपना एक आइडिया है, एक सीक्रेट सा जो क्लू होता है, जिसको देख के हम लोग फिगर आउट करते हैं कि दिस इज नॉट अ गुड वेदर टू डू द ऑप्शन। यहाँ पे बाइंग नहीं करना अभी हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सा पार्ट है कि कब हमें ट्रेड नहीं प्लान करना है एंड कब हमें ट्रेड है उसको प्लान करना है, ठीक है। दो चीजों को सोचना बहुत जरूरी होता है। दो पॉइंट है, उसे आप जब तक मास्टर नहीं करेंगे तब तक आपके लिए चीजें ठीक नहीं होंगे, क्लियर है। सो द पॉइंट इज कि स्टार्टिंग में अगर ट्रेड करते हैं फर्स्ट हाफ में, तो आपका जो कैपिटल है वाइप आउट हो जाता है। तो एक सर्टेन टाइम तक हमें वेट करना होता है और उसमें एंटिसिपेट करना होता है कि जगह पे मूव आएगा। कितने ब्यूटीफुल तरीके से एग्जैक्टली इसी जोन पे आता है, इस पर्टिकुलर जगह पे पहुंचता है और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 146 138 दिया, 7-8 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ सीधा दिया, 50 पॉइंट का मूव दिया, क्लीन मूव दिया। टारगेट कितना है, 205। टारगेट कितना हो रहा है अपना, 205 हो रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि ये टारगेट अभी जाकर हमने प्लान किया। देखो 205 यहाँ पे अभी भी आपको दिख रहा होगा, 214 यहाँ पे है, 205 है, 195 200 205 एग्जैक्टली इसी जगह को जाकर छूकर आया है। इतना क्लीन जो आपका स्ट्रैटेजी होता है, ये तो आपका स्पॉट के चार्ट पे कभी हो ही नहीं सकता। इसके लिए आपको क्या मास्टर करना होता है, ऑप्शन का चार्ट होता है, वो मास्टर करना पड़ता है, किस तरीके से ऑप्शन में किस स्पेसिफिक प्राइस पे हम एंट्री प्लान करें। ऑप्शन का एक बेसिक नेचर होता है कि जब भी बनता है, जिस जगह से चलना स्टार्ट होगा उस पर्टिकुलर जगह से इसमें डीके होते रहते हैं, ठीक है। और जब वहां से ये डीके होते रहता है, जहां से ऊपर चलेंगे वहां से नीचे की तरफ आते जाएगा, घटते जाएगा। तो उस केस में एक छोटा सा बात रखना पड़ता है कि हमारा एज अ ऑप्शन बायर, हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी होता है, वो जब ऑप्शन बेस बना रहा होता है ना, वहां से अपसाइड के लिए जब हम प्लान करेंगे ना, तब जाके हम अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अगर हम ऑप्शन के चले जाने के बाद ऑप्शन के चले जाने के बाद यानी कि ऊपर जब चला गया उसके बाद अगर हम प्लान करते हैं, तो हमारे लिए भारी दिक्कत हो जाएगा। तो सेलर्स तो होते हैं, अच्छे प्राइस का इंतजार करते हैं सेल करने के लिए, लेकिन क्या बायर्स के तौर पे आप बैठते हो, बायर्स के तौर पे बैठ के इंतजार करते हो क्या? जब तक ये काम आप नहीं करोगे तब तक आपके लिए आने वाले टाइम में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। समझ पा रहे बात को? बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। सो द बेसिक आइडिया इज कि ऑप्शन का जो प्राइस होता है ना, वो हमेशा बेस पे जाता है और बेस से फिर वो अपना जंप करता है, आगे की तरफ जाता है। तो हमें वेट करना पड़ता है कि किस स्पेसिफिक लोकेशन पे, किस पर्टिकुलर जगह पे जो ऑप्शन है, उस ऑप्शन का जो प्राइस है वो स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। जब तक वो स्टेबिलिटी गेन नहीं करता है और आप उसके बाद प्लान करते हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि आपका जो ट्रेड है वो रैंडम तरीके का हो जाएगा। तो रैंडम ट्रेड से आप बचना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना होता है, ऑप्शन का जो प्राइस है उसके स्टेबल होने का आपको वेट करना पड़ेगा। और वंस इट गेट्स दैट स्टेबिलिटी, जहां पे आपको एंट्री प्लान करना है, तो आपको एकदम लिस्ट रिस्क के साथ एंट्री मिलेगा। लेकिन इसके लिए सबसे भारी दिक्कत क्या होता है कि आपके पास स्पॉट का चार्ट है बहुत सारा, आप उसमें सारा स्ट्रेटेजी प्लान करोगे, लेकिन उसमें ऑप्शन का जो प्राइस है उसका तो एनालिसिस किया ही नहीं ना। आपको चाहिए हर रोज का ऑप्शन का चार्ट।
प्रॉपर ऐसा जहाँ पे आप उसको देख के फिगर आउट कर सके, इसमें हर एक चार्ट पे चीज प्लॉट किया हो, तब जाके आप उसको देखें, प्लान करेंगे, तभी जाके इंप्रूव हो पाएगा। जब 2 महीने 3 महीने का लगातार जो ऑप्शन का चार्ट होता है ना, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, मास्टरी करेंगे, भी जाके इसका जो भी की पॉइंट्स है उसको आप एकदम बाई डिफॉल्ट आपके दिमाग में आएगा, और आप वहाँ पे ट्रेड प्लान कर पाओगे। तो इस अपना जो आप देखना चाहते हो, तो अपने पास पूरा कंप्लीट हर रोज का ऑप्शन के चार्ट का डिस्कशन होता है, and पीछे पास्ट के बहुत सारे महीनों के ऑप्शन के चार्ट आपको मिल जाएंगे। आप नीचे जाएंगे, टेलीग्राम का चैनल का लिंक होगा, वहाँ पे जाएंगे, देन वेबसाइट रिलेटेड सारे कुछ लिंक वहाँ पे डाले होंगे, जाकर देखिएगा। लाइफ टाइम एक कोर्स है जिसमें कोई भी इंसान ऑप्शन बाइंग हो तो उसको एक दिन में नहीं सीख सकता, उसको काफी टाइम तक मेहनत करना पड़ता है। तो वहाँ पे उसके थ्रू जाके आप हर रोज का जो चार्ट है उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, और ऑब्वियसली उस पर काम करोगे तो इंप्रूवमेंट आ जाएगा। रैंडम चीजों के पीछे भागोगे तो नहीं आएगा। हमेशा ध्यान रखना, आप निफ्टी पे स्ट्रेटजी बनाते हो, निफ्टी नहीं खरीद रहे हो, आप निफ्टी बीज नहीं लेने जा रहे हो, आप ऑप्शन खरीदने जा रहे हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्राइस मूवमेंट ऑफ ऑप्शन। वो जब तक नहीं समझोगे तब तक आपका वहां पे सक्सेसफुल होने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बाकी आइडिया कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।